प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, अक्षय तृतीया का दिन हिंदू कैलेंडर के मुख्य दिनों में से एक है। ये दिन हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र दिन होता है। अक्षय तृतीया वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाते हैं। कुछ लोग इसे अखाती तीज के नाम से भी जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन कोई भी शुभ काम करने के लिए अच्छा होता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। वैसे तो इस दिन को लेकर पुराणों में कई कथाएं सुनने को मिलती हैं, लेकिन आज हम आपको जिस कथा के बारे में बताने जा रहे हैं वो अक्षय तृतीया की सबसे प्रचलित कथा है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अक्षय तृतीया की इस कथा को। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में धर्मदास नाम के व्यक्ति अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे। वो उम्र में बहुत वृद्ध और गरीब थे। वो हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए परेशान रहते थे, क्योंकि उनके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास स्वभाव से बहुत ही दानी और धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे। उनको देव और ब्राह्मणों को दान देने का बड़ा शौक था। वो हमेशा से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भक्ति में खोए रहते थे। एक दिन गांव के एक व्यक्ति धर्मदास को अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन पूजा पाठ करने से और ब्राह्मण को दान देने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। मुसाफिर की ये बात धर्मदास के मन में बैठ गई। कुछ दिन बाद वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि आई। धर्मदास ने सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान किया, फिर विधि पूर्वक भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की। इस दिन वो भगवान के चरणों में जल से भरे घड़े, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना और वस्त्र जैसी कई वस्तुओं को उन्होंने चढ़ाया। इसके बाद धर्मदास ने सभी चढ़ाई वस्तुओं को ब्राह्मणों को दान में दे दिया। ये सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले उसे समझाने की कोशिश करते हैं। अरे जी, जब सब कुछ दान में ही दे देंगे तो परिवार का क्या होगा? कृपया ऐसा मत करिए। फिर भी धर्मदास अपने दान पुण्य के काम से विचलित नहीं हुए और ब्राह्मण को अपने घर के सभी कीमती सामान दान में दे दिए। इस तरह से जब भी अक्षय तृतीया का दिन आता, धर्मदास हर बार पूजा की इस विधि को अपनाते और अपना सब कुछ ब्राह्मणों में दान कर देते। ऐसा करते करते कुछ समय बाद वो कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ गए, लेकिन वृद्ध होने के बाद भी उन्होंने अक्षय तृतीया के दिन धर्म, कर्म और दान पुण्य का काम करना नहीं छोड़ा और इस तरह कई बीमारियों से ग्रस्त होकर एक दिन धर्मदास का निधन हो गया। कुछ समय के बाद धर्मदास का जन्म द्वारका के कुशावती नगर में एक राजा के रूप में हुआ। कहते हैं ये अक्षय तृतीया के दिन किए गए पूजा पाठ और दान पुण्य का ही प्रभाव था कि वो अगले जन्म में बहुत धनी और प्रतापी राजा बना। राजा के रूप में भी धर्मदास धार्मिक विचारों वाला था। पौराणिक कथाओं के अनुसार धर्मदास इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव भी उनके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके महायज्ञ में शामिल होते थे। धर्मदास को कभी अपनी श्रद्धा और भक्ति का घमंड नहीं हुआ। वो प्रतापी राजा होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए और कहते हैं कि यही राजा आने वाले जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पैदा हुए। धार्मिक मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन इस कथा को पढ़ने या सुनने से भी अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन आपको भी ये कथा जरूर सुननी चाहिए। बच्चों, अक्षय तृतीया की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, इंसान को अपने कर्तव्य पथ पर हमेशा अडिग रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर एक ना एक दिन आपको आपके अच्छे कर्मों के फल जरूर देते हैं। उम्मीद करती हूँ
अक्षय तृतीया की यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी एक नई पौराणिक कहानी लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।